अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुल्फ़िकार फ़खरुद्दीन आपके सामने पेरेंट्स के बारे में कुछ बात करने आया हूँ और शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के। हर पेरेंट्स को जो आज ही पेरेंट्स बने हैं या 70-80 साल हो गए पेरेंट्स बन के, उनको सारों को ये अच्छी चीज़ें लगेगी जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों को तो इसके बारे में मालूम है, फिर भी मैं क्या चाहता हूँ कि मालूम खाली होने से मतलब नहीं, हमको उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बचपन में जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं, मगर आपको पता नहीं है कि आपके फादर ने आपके लिए उस शिद्दत से काम किया है। जैसे एक उंगली के बीच में अगर आप पेन रख के ऐसे दबा देते हैं और कितना दर्द होता है ना, उस दर्द से भी ज़्यादा उन्होंने दर्द सह करके भी अपनी ज़िंदगी के अंदर आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं। आपकी मदर जो है वो मैक्सिमम तकलीफ़ उठा के, यानी मैक्सिमम तकलीफ़ ऐसी कि अगर आप पैदा हो रहे हैं तो अगर उनकी आप अगर अपनी उंगलियां रास्ते पे रख दें और उसके ऊपर से एक रोलर चलाए तो जितना दर्द होता है ना, तो एक माँ को बच्चा पैदा करते वक्त इतना बड़ा दर्द होता है। इसके लिए इतने दर्द के अगेंस्ट में अल्लाह ने उसके पैरों में जन्नत दे दी है। तो फादर और मदर बड़ी अहमियत की चीज़ है दुनिया में, जिनको मिलती है उनके लिए नेमत है। और हर एक के लिए अपने पेरेंट्स हयात हो, खुश हो, सेहतमंद हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। और जिनके पास ये नेमतें हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अगर उनकी बचपन की बात आपकी और उनकी ज़ईफ़ी यानी अबाव 55, 60, 70, अबाव 70 के पेरेंट्स भी है, 75, 80, तो आप अगर अपने साथ में कंपेयर करें, उनको कंपेयर किस तरह करें कि आपको जब बचपन के अंदर भूख लगती थी तो आपको खिलाते थे, कुछ चीज़ें आपके मुंह से निकली नहीं जाती थी तो चबा के खिलाते थे। तो उसी तरह जब वो ज़ईफ़ हुए हैं तो उनको आप बैठे, उनको बिठा के खिलाए, साथ में खाएं। अगर वो अपने हाथों से खा सकते हैं, चबा सकते हैं, निगल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको सहूलियत करके, जैसे बचपन में आपके साथ में किया, उसी तरह आपकी मदर ने जो आपको सोते वक्त, पढ़ते वक्त, चलते वक्त, आते जाते वक्त अपनी कितनी मतलब शिद्दत से जो एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए, तो अगर उनकी बड़ी उम्र के अंदर आपके साथ में जो बचपन में किया है वही अगर आप उनके साथ में करें तो मैं समझता हूँ कि लाइफ जितनी अच्छी उनकी खुशगवार ज़िंदगी थी जब आप बच्चे थे, उसी तरह अगर आप उनकी ज़ईफ़ी में उनके साथ साथ में चलने लग जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बेहतर तरीका क्या है कि उनको आपको आपके फादर के बारे में आप सोचिए कि जब आपको स्कूल जाना होता था तो नए यूनिफॉर्म, कहीं पार्टी में जाना हो तो नए कपड़े, शूज़, सॉक्स, टॉयज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ला के देते थे। तो अगर वो साल में 5 बार ला के देते थे तो आप उनको साल में 1 बार या 2 बार उनको ला के अपनी तरफ से दीजिए। हो सकता है उनके पास अच्छा उनका खुद का भी कुछ हो, पैसा हो, कुछ हो, वो ख़रीद सकते हैं, और वो एक एज आ जाने के बाद में वो आदमी ज़्यादा खर्चा करता नहीं है। अगर आप उनके साथ में बैठ के उनके पसंद के कपड़े या जूते या साल में 1 या 2 बार या ज़्यादा करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा भी नहीं क्योंकि उनके कुछ बहुत काम में आता नहीं है। आप लोग यंग एज के अंदर आदमी बहुत सारी जगह जाता है, पेरेंट्स जब थोड़े से एज वाइज हो जाते हैं तो घर पे बैठते हैं, मगर जब कोई मेहमान आता है तो उनको बंद संवर के बैठना अच्छा लगता है। अगर आपकी मदर है तो जिनसे आपको बचपन के अंदर कैसे तैयार करती थी किसी के आने के ऊपर या कहीं जाने पर, तो आपके घर में भी कोई आता हो या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उनको उसी तरह से तैयार करें, उनको दीजिए कि भाई ये लगाइए, वो लगाइए, अत्तर है, कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, उनको प्रिपेयर करके दीजिए, क्योंकि अब उनको वो सारी चीज़ें आती नहीं। वो आपको बचपन में जो सिखाते थे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आज के टाइम में उसको बैठ कर तुम लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल सिखाओगे तो 5-10% सीख लेंगे, बाकी का तो उनको कुछ याद रहने वाला है नहीं, और याद रह भी गया तो कुछ काम में आने वाला नहीं। तो आप उनके साथ साथ में रहे जैसे वो आपके साथ में रहे। बचपन में आपको जितना साथ दिया ना इतना ही दे, उससे अगर ज़्यादा देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। मगर वो कहता है पेरेंटिंग तो एक अलग ही चीज़ है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करते हैं, मगर बच्चों को क्या लगता है कि भाई वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी 100% है, बच्चों की भी 100% ही होती है अपने पेरेंट्स के लिए। तो आप अपने बच्चों के साथ में जैसे आप अपने बच्चों को जिस तरह संभाल रहे हैं तो समझिए कि जब वो भी बड़े होंगे तो वो भी आपकी तरफ वैसे ही आएंगे जिस तरह आप अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहे हो। बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी उसकी तरफ कैसे जाएंगे, क्या आपसे सीखेंगे तो जाएंगे। जब भी आप कहीं बाहर होते थे तो वो आपके इर्द गिर्द ही होते थे,
कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं करते थे। तो आप भी कहीं दूर जाए या कहीं हो तो उनको अपने नज़दीक रखने की कोशिश करें, हर बार नहीं मगर मैक्सिमम टाइम उनके करीब करीब रहे। बचपन में माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा थोड़ा सा थक जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, तो उसको गोद में ले लेते हैं। गोद में लेके फिर उसको उसकी मनचाही चीज़ें देने लग जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा टाइम बाद में समझ जाता है और खेलने लग जाता है। तो आप कोई अपने ज़ईफ़ माँ बाप जो बुज़ुर्ग हैं उनको कोई गोद में तो नहीं उठा सकेंगे, मगर उनकी ज़िद और आपकी ज़िद को कंपेयर करेंगे कि भाई बचपन में हम भी ज़िद करते थे, वो भी कुछ ज़िद कर रहे हैं। कुछ ज़िद हो जाती है, एज वाइज होती है, कम एज में भी ज़िद होती है और बड़ी एज में भी होती है। बीच वाला भी ज़िद करता है मगर उसको अपनी ज़िद दिखती नहीं है, वो समझता है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है। तो आप हर जगह राइट ही होते हो, आप हर जगह सही ही होते हो। और पेरेंटिंग करना और पेरेंट्स के साथ में अपने बच्चों को रहना वो बहुत 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 ज़रूरी है। उनको खुश रखना है, आपको खुश रहना है, सोसाइटी के अंदर भी आपको बने रहना है, ये बहुत अच्छा सब सारी चीज़ें हैं। तो आप मेहरबानी करके अपने पेरेंट्स के करीब रहिए, उनके साथ में इस तरह रहिए कि उनको लगे कि हमने जो जो चीज़ की थी उससे बेहतर हमारे बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं। तो वो सारी जो उनको जो मिलने भी आएगा तो कम अल्फाज में, कम ज़बान में उनके चेहरे से वो लोगों को बता देंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है। और उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में खुश रहने के लिए पेरेंट्स को खुश रखना। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश रखने के लिए 15 से 20 साल तक के, जब तक का बच्चा नहीं हो जाता उसके पीछे ही लगे रहते हैं। शादी हो जाती है फिर जाके थोड़ा रिलैक्स होता है कि नहीं अब मेरा बच्चा शादी हो गई है, वो कहीं पर भी जा सकता है अपनी मर्ज़ी से, पर उससे पहले बहुत बहुत केयरफुल रहते हैं आपके बारे में। तो आप भी आप 50, 60 और 70s या 80s के अंदर अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी फुल केयर कीजिए। बस दुआ करता हूँ कि हर पेरेंट्स को अच्छी औलाद मिले और अच्छी औलाद को बेहतर पेरेंट्स, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। थैंक यू।